भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया जनसंपर्क। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम डांगी ने ब्यावरा नगर में जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। 14 नवंबर 2023 को ब्यावरा में सुभाष चौक पर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम डांगी ने नुक्कड़ सभा आयोजित कर कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन को संबोधित किया। रात 8:30 बजे नुक्कड़ सभा प्रारंभ हुई, जो रात 10 बजे तक चली। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा मध्य प्रदेश। नारायण सिंह पवार भाजपा प्रत्याशी ने किया कई गांवों में जनसंपर्क। बोले, आज किसानों को पर्याप्त बिजली मिलती है। ब्यावरा वर्ष 2003 के पहले मध्य प्रदेश में बिजली के लिए किसान तरसते थे। जब से भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, तब से ही प्रदेश बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। यह बात भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में जनसंपर्क करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश में इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है कि दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है, जबकि कांग्रेस सरकार में कभी यहाँ बिजली देखने को नहीं मिलती थी। आज मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलती है और अटल ज्योति विद्युत सेपरेशन के तहत गांव में भी 24 घंटे बिजली मिल रही है। यह भाजपा सरकार के मजबूत संकल्प का परिणाम है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिजली उत्पादन और भी बढ़ाया जाएगा, जिससे अन्य राज्यों को भी बिजली दी जा सके। गांव-गांव में हुआ आत्मीय स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार का गांव-गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने जोरदार और आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर नारायण सिंह पवार, भाजपा नेता बद्रीलाल यादव, नारायण सिंह सालरेखेड़ी, मान सिंह टोका, इंदर सिंह लवंशी, राधेश्याम दांगी, दिनेश मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा प्रत्याशी ने मंगलवार को क्षेत्र के ग्राम बामोरी, खेरखेड़ी, भगवतीपुर, हिंगोना, हिंगोनी, खागरा, गंदी, सिलपटी भाई, खेरखेड़ी सहित कई गांव में जनसंपर्क किया और भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं।
सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय पंडित प्रकाश पुरोहित जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई पुरुषोत्तम दागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई चंदर सिंह जी, डॉक्टर भारत वर्मा जी, रचना बहन जी, नीलू दुबे जी, लक्ष्मीनारायण यादव जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानी नेतागण और प्यारा शानदार जनता जनार्दन। साथियों, समय बहुत कम बचा है, समय सीमा है हमारी, और पुरुषोत्तम दागी जी ने बहुत कुछ बात कह भी दी। मैं भी ये अनुरोध करूँगा, साथियों, पिछले 18 वर्षों से, 18.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। 18 वर्ष बहुत होते हैं, और ये ब्यावरा राजगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र है, और शहर ही नहीं, शहर के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ से लगे हुए हैं, जिसमें यार लोगों का रोजाना आना होता है, काफ़ी बड़ा व्यवसाय यहाँ होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा ने इन 18 वर्षों में ब्यावरा में कोई विकास नहीं किया, ना विकास के कोई ऐसे काम किए जिससे ब्यावरा में कोई विकास दिखता हो। आज 18 वर्ष से ब्यावरा में लोगों को पानी पीने को नहीं मिलता है। इसके लिए हम लोग दोषी थोड़ी है, इसके लिए दोषी है तो भाजपा के लोग हैं, भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर पालिका है, लगातार 18-20 वर्षों से उनकी है, काम इनको करना है, लेकिन कभी भी इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, और आज ब्यावरा के लोगों को समय पे पानी नहीं मिलता, शुद्ध पानी नहीं मिलता है। शहर के अंदर हम लोग जाते हैं वार्डों में तो बहुत गंदगी और कीचड़ है। गरीब बस्तियों में कोई नगर पालिका ने, सरकार ने कोई काम नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने देखा है। और भी कई ऐसे काम हैं जो इस ब्यावरा में काम होना चाहिए था। मुझे भी आपने अवसर दिया, मुझे भी 3 वर्ष मिले, सरकार थी नहीं, और मैंने भरपूर प्रयास किया कि ब्यावरा का अच्छा हो, हर काम विकास हो। यहाँ हर बात मैंने रखी, विधानसभा में जब भी मौका मिलता था मैं ब्यावरा शहर के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो भी हो सकता है, ब्यावरा की पेयजल की बात मैंने रखी, ब्यावरा के सड़कों के चौड़ीकरण की बात करी, ब्यावरा में अंदर सीसी कंक्रीट करने की बात करी, गलियों में रोजाना पानी मिले लोगों की, इसको बात रखी, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के बात उठाई, अस्पताल रोड की बात रखी, मतलब हर मुद्दे पे। और तो और यहाँ CM राय स्कूल पूरे ज़िले में खुले, यहाँ भी खुला, लेकिन यह बिल्डिंग नहीं आई, वो बात भी हम लोगों ने उठाई। कहने का मतलब है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के साथ भेदभाव किया, यहाँ की जनता के साथ भेदभाव किया है। जबकि सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके विकास के काम करना चाहिए। हमने हर मुद्दे को उठाया, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई बात नहीं रखी, लेकिन ये सरकार कोई काम करना ही नहीं चाहती थी, ये सरकार उन मुद्दों को उठा देना नहीं चाहती थी, ये सरकार विधानसभा ही नहीं चलाती थी। जब भी कोई बात रखो 8 दिन का 15 दिन का टाइम देती थी विधानसभा में, और आप देखा होगा कि 2 दिन 3 दिन में समाप्त, मतलब पूरे समय विधायक लोग अपनी बातों को इस सदन में रख नहीं पाते थे। इतना तकलीफ होती थी कि ये सदन इसलिए होता है कि सारे लोग अपनी बात रखें, क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, सरकार सुनेगी और उसमें निर्णय करेगी, और निर्णय होते भी थे। लेकिन ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कभी सदन नहीं चलाया, इन्होंने सीधी अपनी बात जनता के बीच में कहो, जनता को गुमराह करो, जनता को बेवकूफ़ समझा, इस तरीके से सरकार चलाई। साथियों, ज़्यादा समय नहीं है, आप लोगों को भी दोष नहीं है। 18 में हम लोगों ने सरकार बदल दी थी, लेकिन
इस मध्य प्रदेश में धन बल के आधार पर इस सरकार को गिरा दी गई। सिंधिया जी को खरीद लिया, उनके विधायकों को खरीद लिया और सरकार गिराई, जबकि मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी की सरकार बनाई थी। मध्य प्रदेश की जनता चाहती थी कि सरकार बदले, इस प्रदेश में कुछ नयापन आए, नई सरकार चले, कुछ काम करे, लेकिन जनभावना के खिलाफ लोग भाजपा ने, हम लोग कहते हैं जब चुनाव होते हैं सरकार कोई चली जाती है तो सत्ता पार्टी कहती है कि हमें जनमत मंजूर है, जनता का ने जो फैसला दिया वो सिरोधार्य है, लेकिन भाजपा को तो ये फैसला भी सिरोधार्य नहीं हुआ और पैसे की दम पे गिरा दी। लेकिन साथियों, हम लोगों को इस बात का टीस है, हम लोगों को बात में सोचना भी चाहिए कि भाई आपने 5 साल के लिए बनाई थी, वो बीच में गिराई, उसका बदला भी हम लोगों को आज लेना चाहिए, उसका जवाब हम लोगों को देना चाहिए। कई राज्यों में भी, एक राज्य में हुआ है वहाँ पुरोहित जी, कौन से राज्य में हुआ था जब बहुत सारे दल बदल के चले गए थे कांग्रेस के, कर्नाटक में भी सरकार गिराई थी और जितने लोग भाजपा में गए थे कांग्रेस छोड़ के, उन सबको भाजपा ने टिकट दिया, सारे के सारे चुनाव हार गए और सरकार कांग्रेस की बनी। तो यही इतिहास हम लोगों को दोहराना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो सोचोगे हम लोग कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, सब जो किया वो ठीक किया। ये सब बातों भी आज आवश्यकता है। मुझे भी टाइम तो कम मिला, विधानसभा में 3 साल मिले, जो बन सका मैंने करने का प्रयास किया। बोलना साहब, बोलने का काम करने का अवसर कम मिला, पर जो हो सकता था मैंने पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। कोरोना का संकट आया, मैं दिन रात मेहनत करता रहा हमारे लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, जो इनके इंतजाम कर सकता था। ब्यावरा अस्पताल में समुचित व्यवस्था करने की बात थी, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन भी कहीं से लाके देते थे। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, उस समय जयवर्धन सिंह जी ने व्यवस्था कराई, और हमने खुद ने भोपाल और अन्य स्थानों से धन एकत्रित करके हम लोग एक जन सेवा समिति बनाई। ब्यावरा के कुछ हमारे व्यापारी भाई और कुछ लोगों से मिल करके, सब लोगों ने मिल करके सहयोग किया। पूरे अस्पताल की व्यवस्था हमने पूरे में जिले में सबसे बेहतर व्यवस्था ब्यावरा अस्पताल में की है। बहुत सारे संसाधन जन सहयोग से इकट्ठा किया, लेकिन भाजपा के कोई भी लोग उस समय वो नहीं आ पाते थे। आपने देखा होगा भाजपा का एक भी कार्यकर्ता उस संकट में बाहर नहीं निकला, सब अपनी जान बचा के घर में डर के छुप गए। ये हालत भाजपा के लोगों की रही। और तो और चुनाव के बाद में इस कोरोना के बाद में मेरी शिकायत करने गए भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल कि रामचंद्र दांगी ने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया, कोरोना में नाम से लोगों से ले लिया, डराया धमकाया। अरे भैया, मैंने किन से पैसे लिए? मैंने जीवन में आज तक पैसा नहीं लिया, तो मैं कोरोना के नाम से किन लोगों से लूंगा? तो लोगों ने देखा है हमारा काम, हमने ईमानदारी से काम किया। मैंने हमेशा अपने मन से बात की है कि हम जहाँ भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आप लोग विश्वास करो, हम पूरे जीवन भर आपकी ईमानदारी सेवा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, 3 साल में कोई भी व्यक्ति ब्यावरा का या गांव का कहीं का भी कोई कहते कहीं मैंने भ्रष्टाचार किया हो, तो मैं आज से राजनीति संन्यास ले सकता हूँ। मैंने हमेशा संकल्प लिया है कि मैं पूरी ईमानदारी से राजनीति करूँगा, और मैंने की है। 3 साल में कहीं नगर पालिका में कभी चाय पी ली होगी गलती से, भाई कहीं कमीशनबाजी नहीं की है, ना मैंने कहीं गाड़ियों में उनका डीजल का पेट्रोल लिया है। किसी भी काम धंधे में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। हमेशा मैंने सहयोग किया है कि अच्छे काम करो, मैं हमेशा साथ दूंगा। कहीं इस तरह का हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो साथियों, मैं यही बात कहूँगा। एक स्लिप मिली थी मुझे, ये तो बहुत दूसरी बात है, और भी बहुत सारी बातें थी। शहर में हम लोगों ने एक पार्क बनाया, शहर को सुंदर करने की बात करें। पीपल चौराहे पे हम लोगों ने, चलो 1-2 मिनट चलेगा, पीपल चौराहे पे हमने सुंदर किया, अम्बेडकर चौराहे को सुंदर किया, शहर के अंदर की सड़कों को सुंदर करने की कोशिश की। हमने एक बहुत बड़ा पार्क अभी अस्पताल रोड पे करीब 1 करोड़ की लागत है, जिसमें 20-25 लाख रुपए खाली हमने विधायक निधि दिए और ब्यावरा शहर के लिए किए। ऐसे बहुत सारे काम है, समय कम है। आप सबसे अपील करूंगा, बस बोल रहे खत्म करें। आप सबसे अपील करूंगा, 18 तारीख के दिन
हाथ के पंजे का बटन दबाइए, एक बार पुनः कांग्रेस में विश्वास करिए, भाई पुरुषोत्तम दांगी को जिताइए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। ब्यावरा शहर में जो भी कमियां रही है उन सबको हम मिलजुल करके पूरा करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी चाहती है, जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और राजगढ़ जिले से 5 सीट कांग्रेस की सरकार बन रही। आप ब्यावरा से पुरुषोत्तम दांगी जी को विधायक बनाए ताकि ब्यावरा का जो विकास है, उनका जो सपना है, जो पुराना अधूरे काम है जो उन्होंने उनके 5 साल के विधायक कार्यकाल में छोड़े हैं, उनको पूरा कर सके। ऐसी मेरी कामना है कि वो विजय हो और आप सब, हम सब लोग मिलकर के उनको विधानसभा में पहुंचाएं। समय कम है, ज़्यादा नहीं बोलते हो, सिर्फ इतना कहूँगा कि कड़ी पूड़ी सुन करके सारे कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि एक दिन पुरुषोत्तम जी बड़ा भंडारा रखे और अच्छी जोरदार कड़ी बनवाए उसमें और सबको खिलाए। बीजेपी वालों को बुला लेना उसमें, मान लो कड़ी पूड़ी में सबको बुलाए, कैसा टेस्ट आता है इसमें। तो इतनी कड़ी पूड़ी खा भी ली तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सामने वाला अच्छा मजबूत है, पचा भी लेता है और मेहनत भी करते हैं, संपर्क भी है, व्यवहार भी है। पर कुल मिला के बात यह है कि चुनाव के बाद में एक विशाल भंडारा होगा, उसमें सबको पूरे विधानसभा के लोगों को बुलाकर कड़ी पूड़ी खिलाई जाएगी और सब साथी मिलकर के कांग्रेस का काम करे। पुरुषोत्तम दांगी जी संघर्षशील नेता है, व्यवहारिक है, इसमें कोई शंका नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे हैं विधानसभा के भी, वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। 5 सीटें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के, जयवर्धन सिंह जी, प्रियव्रत सिंह जी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी, सबके हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में 5 सीटें राजगढ़ जिले की कांग्रेस जीतेगी। मैं खुद जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ, 5 विधानसभा क्षेत्र में मैं घूम रहा हूँ, सभी सभाएं कर रहे हैं, सभी मीटिंग। ब्यावरा के इस ऐतिहासिक चौराया जहाँ पर सभी पार्टियों की नुक्कड़ सभाएं होती है, इसमें आज नुक्कड़ सभा हमारे पुरुषोत्तम दांगी जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उसके फेवर में यहाँ पर रखी गई है। इस बैठक में उपस्थित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, विधायक जी अमर रामचंद्र दांगी जी, डॉक्टर साहब, सम्मानीय मंच, सम्मानीय सभी साथियों, सारी बात पुरुषोत्तम दांगी जी ने सबके सामने, सभी कार्यकर्ताओं के सामने किस नजरिए से माने जाते हैं। आपके गांव में कहावत है कि केरांड पटेल तो पटेल बाजेगा ही, गांव का केगा जदे ही पटेल बाजेगा कि पटेल है हमारा गांव। मैं कह दूं कि विकास पुरुष तो कोई कह देगा, गलत, कोई नहीं कहेगो। क्यों कि हमारा ब्यावरा में एकाध तो सुविधा उपलब्ध हो जाती, गार्डन की हो जाती, सामुदायिक। आज हमारे ब्यावरा में अगर विवाह करना हो तो कहीं ना कहीं हमें गार्डन, लाज, अंजनीलाल मंदिर, भगवान के प्रांगण, परंतु एक सार्वजनिक सामुदायिक भवन आज तक नहीं है, जबकि हर शहरों में इसकी सुविधा है सरकारी सामुदायिक भवन की, परंतु यहाँ नहीं है। ट्रामा सेंटर पूरे जिले में जितनी घटनाएं होती है उतनी एक अकेले ब्यावरा में होती है। ट्रामा सेंटर यहाँ खुलना चाहिए था, जिसके लिए मैंने पुरजोर लड़ाई लड़ी है और 2-4 से रोडें बन गई। ये ब्यावरा के लोगों के मकान टूट गए। हो सकता कल फिर सुटेलिया रोड का नंबर हो, राजगढ़ रोड का नंबर हो। और अगर आज मैं ये कह दूं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो क्या मैं चुनाव जीतने के बाद आपकी बात सुनूंगा, आपकी सेवा करूंगा? ऐसा संभव है क्या?
नहीं है। तो इसलिए, और ये क्या पता कि कहने में आखिरी चुनाव और मैं अपने बेटे को आगे कर दूं, इसकी क्या गारंटी। इसलिए हमें इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है। आज देखो मुतो दादा, और 8 से 13 तक आप सबने मौको दियो, अवसर दियो ना, तो कभी न्यू की कि थारा वोट से जीत्यो गई, थारा वोट मत दीजिए है। कई को आवाज मांगवा आयो तो उसे यह भी नहीं कि मैंने गरीब से कि तुम्हारो घर तू राख ले। मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूं। और एक कोई इलाज खिलाने गयो तो का कागज पैर से उछाल दिया, प्रमाणित बातें हैं, झूठ भी नहीं बोलूं। और अगर कुछ काम हुए भी हैं हल्के फुल्के तो वो का प्रमाण भी मार गणे हैं। उसकी नींव पुरुषोत्तम दांगी ने रखी है, उसके बाद ही वो आगे बढ़े हैं वो प्रपोजल, चाहे वो कुछ सड़कों का हो और अन्य छोटे मोटे काम हो। और विकास जरूर हो एक के मारे टाइम तो बनी है अस्पताल सुठलिया में, और दूसरी तरफ बाद में बनी 13 से 18 के बीच में तहसील, और अनी बीच में एक 40 बीघा जमीन में बनी एक स्मार्ट सिटी कॉलोनी। विकास सुठलिया में एक स्मार्ट सिटी कॉलोनी के नाम पे जरूर हुआ है। अब की कॉलोनी हो पतो आप कर लीजिए। विकास तो हुआ, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं हुआ। 40 बीघा की स्मार्ट सिटी कॉलोनी और तहसील और अस्पताल के बीच, तो ये अपने आप में विकास की बात करने वाले आज तक किसी गरीब के दुख और सुख में साथ खड़े नहीं हो सकते। और अगर कोई दुखियारा जाए भी तो सीधे मुंह बात नहीं करते। तो अब यह बताओ, अपने आपके आसो बेटो चारियो जनित हम तहसीलदार बना दो और वो बम्बई जाके नौकरी करे और 1 लाख 1 करोड़ रुपया महीनों कमावे और कभी बाप में तारी की सुध नहीं ले, पानी की नहीं पूछे, है भी दुखिया है, बीमार है, उनके रोटा पानी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है। ऐसा बेटा चाहिए या ऐसा चाहिए जो आपके बीच रहकर आपकी हर समय हर टाइम आपकी सेवा में पानी का गिलास लेके खड़ा रहे कि लो खांस रिया पानी पियो, तस लगी प्यास लगी पानी पीजिए। या जो कभी बंबई और इंदौर से आवे ही नहीं, आपको कैसा बेटा चाहिए ये निर्णय आपको करना है। आज व्यापारी फूड इंस्पेक्टर के नाम पे, लेबर इंस्पेक्टर के नाम पे, ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पे, नापतोल इंस्पेक्टर के नाम पे व्यापारियों में भय का माहौल है, परेशान है और इनके नाम पर वसूली होती है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। और तो और कमलनाथ जी की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी ने गुमास्ता लाइसेंस हर साल के रिन्यू से मुक्ति दिला दी थी। ये है सच्ची सेवा, ये है सच्चा विकास। परंतु वही भारतीय जनता पार्टी के राज में इन सब कानूनों के नाम पर आज ये कार्यक्रम है, कल वो कार्यक्रम है। हमारे बड़े व्यापारी जानते क्या उनके साथ बीती हुई है कि उनको हर साल कितना चंदा देना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से चंदा देना ही होता है, नहीं तो बापड़ा कहीं ना कहीं लपेटा में लेना। अगर विकास देखा जाए
तो आदरणीय पूर्व विधायक सम्माननीय बाबूजी बलराम सिंह जी गुर्जर साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी, जिनके कार्यकाल में पूरा कॉम्प्लेक्स बना, बस स्टैंड बना, अस्पताल बना, ये विकास पुरुष नहीं है। जिनके काम जिनके समय में एक बिल्डिंग, एक सामुदायिक भवन तक यहाँ खड़ा नहीं हुआ, वो विकास पुरुष कहलाने लग गए। आदरणीय बलराम सिंह जी गुर्जर साहब हैं विकास पुरुष, आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी हैं विकास पुरुष, जिनके कार्यकाल में ये 3 बड़े बड़े काम, छोटे काम तो अनगिनत हैं। क्यों? कांग्रेस के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये अस्पताल रोड पर गरीब हरिजन भाइयों को दुकानें, ऐसे अनगिनत काम आदरणीय डॉक्टर साहब नगर पालिका अध्यक्ष थे, बलराम सिंह जी विधायक थे, उस समय हुए हैं, परंतु ये विकास की श्रेणी में नहीं आते हैं। विकास की श्रेणी में तो स्मार्ट सिटी और एक तहसील की बहुत बिल्डिंग आती है। हमारे विकास, इसलिए आप सबको ये सोचने की जरूरत है कि हमें कैसे जनप्रतिनिधि को चुनना है। एक बात बता दूं, कलेक्टर भी बंदूक का लाइसेंस 1 साल से पहले नहीं देवे। कई तो नोटिस मंगाड़े, कई नेताओं की अनुशंसा मंगाड़े, और जैसे फिर और घर तक को पतो कर ले कि यो कहीं गलत दिशा में गोली चला दे, जैसे बड़ी मुश्किल से लाइसेंस देवे, बड़ी मुश्किल से। तो ये विधानसभा को चुनाव है, ऐसा ही मत कर लीजिए बोले बोले बांग गई रब खाई तो राम दो आई। कनंग की बिल्डिंग टूटेगी तो हमारी थम जाओ, है कि नहीं? इसलिए आज भी हमारे व्यापारी, कर्मचारी, कार्यकर्ताओं को डराने का काम, धमकाने का काम चल रहा है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ और आपका सेवक हूँ, और सेवक बनकर ही रहूँगा। आपके सुख में, दुख में, हर समय आपके साथ खड़ा रहता हूँ, आपके साथ आगे भी खड़ा रहूँगा, और आपकी सेवा में कहीं भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग लाडली बहनों को 1250 देने की बात करती है, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में लाडली बहना है ही नहीं। क्यों? 5 महीने की राशि देकर 5 साल की सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, और हमें ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं एक और, अगर आपके आशीर्वाद से मुझे ब्यावरा विधानसभा में से का नेतृत्व करने का आपने अवसर दिया, और कांग्रेस की हमारे ये बात तो तय है, कांग्रेस की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है, इससे तो कोई नहीं झूठला सकता। सारे सर्वे कह रहे हैं। अगर आपने मुझे भी अवसर दिया तो गर्ल्स कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए, ट्रामा सेंटर यहाँ होना चाहिए, पार्किंग व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, व्यवस्थित यातायात व्यवस्था यहाँ होना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय यहाँ होना चाहिए। और आज 35% युवा बेरोजगार हैं। मेरा प्रयास रहेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि एक बड़ा उद्योग खुले, जिससे हमारे बेरोजगार युवाओं को एक रोजगार मिल सके। आदरणीय रामचंद्र दांगी जी ने ये पीपल चौराहे पे डेवलपमेंट किया। अस्पताल में कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगवाया, और अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना काल में उन्होंने निरंतर सेवा की। क्यों? कांग्रेस पार्टी के लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। और अभी 2 तरफ से पेयजल लाइन उपलब्ध होने के बावजूद भी ब्यावरा को 4 या 6 दिन में पानी मिलता है। हमारा प्रयास होगा कि ब्यावरा को प्रतिदिन पानी मिले। गंदगी का आलम पसरा हुआ है। अजनार नदी का सौंदर्यीकरण
जो कांग्रेस की सरकार में स्वर्गीय गोवर्धन दांगी जी ने उसका प्रोजेक्ट बनवाया था वो वहाँ का वहीं ठप हो गया। तो सौंदर्यीकरण अजनार नदी का हमारे अभी कल हम उधर निचली बस्तियों में घूम रहे थे तो वो नाले की समस्या जो वास्तव में व्यवस्थित होना चाहिए, उसका अंडरग्राउंड नाला होना चाहिए, परंतु वो विकास में नहीं आता है। विकास में तो अब विकास का ही माना पर वो तो समझ में ही नहीं, कौन सा विकास। हमारे मेरे टाइम बागपुरा डैम बना, टोका डैम बना, उमरेड का डैम बना, अनगिनत काम। और मैं आज भी विधानसभा प्रश्न और पत्राचार के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो मैंने पत्राचार और विधानसभा में प्रश्न उठाए उन्हीं प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि वो उस मुकाम पे आ चुके थे। इसलिए भाइयों मैं दूसरा एक और बात कह दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां पुरुषोत्तम दांगी का खून गिरेगा। एक को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये खाली भपकी से अपना काम चलाने का प्रयास करने की कोशिश की जा रही है। हमें 1% किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि ये चुनाव कैसे जीता जाए, दादागिरी से, गुंडागर्दी से, लूट खसोट से, सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति पॉलिसी। हमारे कुछ लोगों को पास फोन आते हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर देंगे, परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं एक को भी डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो व्यापारी हो, मजदूर हो, कांग्रेस का हो या और किसी दल का हो, किसी को कतई डरने की जरूरत नहीं है। पुरुषोत्तम दांगी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ खड़ा रहेगा, आपके आगे खड़ा मिलेगा अगर आपसे कोई भी बात करेगा तो। इसलिए भाइयों हम सबको ये विचार करने की जरूरत है कि कड़कनाथ और सड़कनाथ, कौन सड़क पे टेल तो रहे और कौन कड़क बन के फर तो रहे। अब ये तय आपको करना है कौन कड़कनाथ है कौन सड़कनाथ है। पत्थर से ईंट नरम रेवे तो कौन पत्थर है और कौन ईंट है, ये निर्णय भी आपको करना है। कौन इंदौर और बंबई से में बैठ के सेवा, बंबई इंदौर में बैठ के सेवा हो सकेगा अपना माँ बाप की, तो आपको ऐसी औलाद चाहिए जो तहसीलदार कलेक्टर बन के बम्बई जा बैठे, या ऐसी चाहिए जो हमारे बीच रहकर हमारी सेवा कर सके। ये निर्णय आपको लेना है। और मुँह तो दादा और पहला भी कभी कड़वो नहीं बोलियो, आगे भी आपकी आशीर्वाद से मैं तो कभी भी कड़वा नहीं बोलूँगा, ये आपको आश्वासन देता हूँ। 2008 से 13 आपने मुझे भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी 13 से 18 तक आपने देखा है। निर्णय और चुनाव आपको करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बोल रहे हैं जो सत्य है यह नहीं है, इसलिए आज चुनाव है तो हम सब हाथ जोड़ लिया कि वोट दीजो। विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, आज तो यह बात कर रहा। और जैसे कड़ी पूड़ी को मामलो आवे तो मजाक उड़ाई जावे। एक बात बताओ, अपन कड़ी पूड़ी अब गांव का गरीब लोगों के लिए कड़ी पूड़ी बने यार, काजू कड़ी तो नहीं बने पापड़ा और के कई करो। अपने तो चटनी रोटी मिल जाए तो उनकी चादली बैठ के नीचे उखलना बैठ के खाला है कि नहीं। क्यों कि ये गरीब जो उनके पास है वो हमें खिलाते हैं, परोसते हैं, प्रेम से बुलाते हैं। उनकी भावना का सम्मान हमारा धर्म ये कहता है। अगर हमारी वजह से किसी को खुशी मिल सकती है तो खुशी देने का काम मैंने किया है। अगर आपके यहाँ आना जाना उससे अगर आप खुश होते हैं तो खुशी देने का काम मैंने किया है। इसलिए मैंने वो खुशी देने का काम आपको किया है। अगर हमारे यहाँ हम मांडो कारण करा लंबी लंबी चिट्ठियाँ बांटा और रिश्तेदार नहीं आवे तो कतरो फीको लागे कि 10 कुंटल को पूड़िया बने पर कोई नहीं आयो होएगा नहीं। एक बाली नहीं आवे तो दग जा, दूसरा बाली नहीं आ तो रिश्तो रखेंगे अपन रिश्तेदार से नहीं रखेंगे नहीं। तो अब देख लो कि तुम्हारे बीच कौन आवे और कौन नहीं आवे। कनंग रिश्तो रखो और कनंग संबंध रखो नहीं रखो यो आपके ऊपर है। ब्यावरा को जिला बनाने जाने की मांग
मैंने उठाई, और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ब्यावरा जिला बन के भी रहता, ये भी आपको आश्वस्त करता हूं। इसलिए आपको इन सब बातों को देखना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, सिर्फ इस नीति पे काम करते हैं। इसलिए हमें इनसे सावधान होने की जरूरत है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव ही इसलिए है क्योंकि माता बहन जब 2 रुपए की हांडी भी खरीदे नहीं तो उन्हें 3 बार ठोके, तो ये तो विधानसभा को चुनाव है, देख के तय कर जो, नितर के फिर कहीं कहीं बिल्डोजर चलेगा, यो देख लीजिए अंदाज। ये एक ब्यावरा शहर की बात तो बिल्डोजर की है और ग्रामीण क्षेत्रों की तो कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए भाइयों मेरा तो यही निवेदन है, और भी वक्ता है, आने वाले 17 बातें बहुत है, आने वाली 17 नवंबर को आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को, आपके इस सेवक को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। और एक और कह दूं, ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, हमें शहर से एक तरफा लीड मिल रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अफवाह फैलाकर सिर्फ वोट बटोरने का काम करने की कोशिश की जा रही है, जो नाकामयाब प्रयास है। ब्यावरा शहर की जनता ने हमें पहले भी बहुत अच्छे मत दिए, आदरणीय रामचंद्र दांगी जी को भी लीड दी, और मुझे तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से 70% वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाएंगे। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 17 नवंबर को अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को, अपने इस सेवक को हाथ के पंजे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं, और अब आप पुनः आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करें। जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, पुरुषोत्तम दांगी ने तो खाली कड़ी पूड़ी खाई, कोई काम नहीं किया। पर मैं कहता हूं, कुशलपुरा बांध से जो परियोजना पेयजल उपलब्ध हुआ ब्यावरा को, ये पुरुषोत्तम दांगी के कार्यकाल में हुआ। सुटालिया का अस्पताल बना, आपके सेवक के कार्यकाल में बना। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़कों का जाल बिछा, आपके सेवक के कार्यकाल में भी बना। मऊ से लखनवास रोड बना, सोनकत से नई दिल्ली बेरसिया रोड बने, ऐसे कई अनगिनत रोड पुरुषोत्तम दांगी के जब विधायक था आपका बेटा तब बने। खाली कड़ी पूड़ी की मजाक। और अगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह सोंदिया जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भारत वर्मा जी, हमारे गुरुदेव आदरणीय शास्त्री जी, और जिला पंचायत सदस्य भाई डॉक्टर विश्वनाथ दांगी जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष अतुल जगताप जी, हमारे ब्यावरा के वरिष्ठ व्यवसायी उद्योगपति आदरणीय लक्ष्मण यादव जी, हमारे युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष भाई विष्णु खटाना जी, हमारी बहन रचना भार्गव जी, ज्ञानू विजयवर्गीय जी, राहुल दांगी जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, चैन सिंह गुजर जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष कपिल सिवारे जी, अशोक क्रांति जी, पार्षद जी, सब फिर ज़्यादा ही लाग जाएगी, टीएम ज्ञानू को ही करा। तो उपस्थित सभी नगर पालिका के पार्षद साथियों और सामने विराजमान सभी पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं, बहनों, पत्रकार भाइयों, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे वादे लेकर आप सबके बीच आई है। 2 लाख तक का किसान का कर्ज माफ होगा, नारी सम्मान योजना के तहत माता बहनों को 1500 रुपये महीने मिलेंगे और भी बढ़ाए जाएंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 12 घंटे बिजली मिलेगी, और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू होगी।
पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 की जाएगी। गेहूं 2600 रुपये क्विंटल खरीदे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास के 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अनेकों अनेक वादे कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। अब साथ ही 18.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें एक डिस्पेंसरी हमारे प्रयास से पुरानी अस्पताल में खुली थी, परंतु आज तक वो बजटेड, उसमें बजट नहीं आया, व्यवस्थित नहीं हुई। हमारे गंदे नाले की पुलिया, अस्पताल रोड की पुलिया और मातामंड, सिया की बाड़ी, बंदाबाड़ी, बहुत सारे ऐसे निचले तबके जहाँ पर आज भी कीचड़ पसरा हुआ है। अस्पताल कहने को 100 बिस्तर का अस्पताल है, परंतु व्यवस्था आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह साहब के समय जो 30 बिस्तर का खुला था, वह की वही व्यवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी बालिका कन्या स्कूल, जिसमें बालिकाओं को बैठने के लिए, कन्याओं को बैठने के लिए आज तक भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसे अनगिनत सब्जी मंडी, हमारे गरीब सब्जी विक्रेताओं को, कभी इधर फल फ्रूट विक्रेताओं को, कभी उधर, परंतु उनके लिए उचित व्यवस्था आज तक नहीं की गई। और पार्किंग व्यवस्था वो भी नहीं की गई। आदरणीय, अभी आपने देखा होगा अस्पताल रोड पर हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी ने एक जो बड़ा गड्ढा था, उसको पूर्व के वहाँ पे एक भव्य गार्डन बनवाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विकास किया होता तो वो जमीन भी वहीं थी, वो गड्ढा भी वहीं था, वो भी एक पार्क बनवा सकते थे, परंतु अपने आप में विकास पुरुष कहने को और करने के नाम पे कुछ नहीं। विकास पुरुष के नाम पर आज भी पूरे शहर में दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। आदमी सहमा हुआ है, डरा हुआ है। ये मकान तोड़े गए, बिना मकान टूटे भी ये कि यही व्यवस्था हो सकती थी, उसके बाद भी ट्रैफिक व्यवस्था आज तक नहीं सुधरी। सुधरी क्या? नहीं सुधरी। और गरीबों का मकान तोड़ दिए गए, उनमें एक भय पैदा कर दिया गया कि भैया ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा तोड़ देगा। ऐसा वातावरण, डर का माहौल आज भी पैदा किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम, वोटरों को धमकाने का काम, पोलिंगों को लूटने का काम, पोलिंगों पे कब्जा करने का काम, परंतु ये गुंडागर्दी और दादागिरी बहुत दिन तक नहीं चलती और अब तो चलने वाली है ही नहीं। इसलिए हम सबको और भी वक्ता है, टाइम भी देख, इसलिए मेरा निवेदन ये है कि हम अपने आप में एक विकास पुरुष कहते हैं। ब्यावरा में ट्रामा सेंटर खुलना चाहिए था, गर्ल्स कॉलेज खुलना चाहिए था, ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए थी। हमारे फल फ्रूट और सब्जी के विक्रेता बेचारे हैं, गरीब लोग, उनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए थी, गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्था होना चाहिए थी। आना था, जिस लाइन पर मैं बोलता उस लाइन पर रचना बोल चुकी है, इसलिए मुझे उस लाइन को छूना भी नहीं है। केवल एक बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि एक व्यापारिक लाइन की एरिया है। जीएसटी स्माइल
दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार जो इस ब्यावरा के लोग हैं, कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं है यहाँ पर। मध्यम वर्ग, अति मध्यम वर्ग के लोग हैं, व्यापारी तबके के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, मैं इसकी बात को सोचता ही रहता हूं। मोदी जी ने इन सबों को मार दिया और मार करके मोदी जी ने अपने दोस्त को लाखों करोड़ों अरबों पति बना दिया। एक पर्चा आया है, मैंने देखा, उनका मुख्यमंत्री शिवराज 5 लाख करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार किया है, ये पर्चा में घोटाला किया, कोई जांच नहीं। किंतु कांग्रेस इस बार सोच चुकी है और बहुत अच्छी ढंग से सोच चुकी है, और कांग्रेस से अधिक मैं तो कहता हूं अभी पुरुषोत्तम के साथ में 22 तारीख से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं देख रहा, उससे पहले भी मैं जाता था तो देखता था। ये चुनाव कोई कांग्रेस में नहीं लड़ रहा, ये चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ रहा, ये चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं लड़ रहे, ना ये कमलनाथ लड़ रहा है। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की आम जनता, जनवादी जनता, गरीब जनता चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव छोटी चुनाव नहीं है, यह चुनाव है आम जनता के बीच सेवा करने वाला एक किसान का बेटा पुरुषोत्तम त्यागी आज ललकार रहा है पूंजीपतियों को और पूंजीपतियों के दलाल। हम इन दलालों की सरकार को हटाना है। 17 तारीख को आपकी एक डेट निश्चित है, उस दिन पंजे की निशान की आपको बटन दबाना है, कांग्रेस को विजयी बनाना है, पुरुषोत्तम त्यागी को आशीर्वाद देना है। आइए पुरुषोत्तम जी अपना। आदरणीय शास्त्री जी, जोरदार तालियों से हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय पुरुषोत्तम त्यागी इस नुक्कड़ सभा को संबोधित करें। बोलो रामचंद्र भगवान की। अध्यक्ष जी नाम लोगे? आज नहीं, मुझे ले दो यार नाम, बाकी मत लीजिए। आज हमारे नुक्कड़ सभा में पधारे